देवेंद्र फडणवीस के भाजपा विधायक दल नेता चुने जाने के बाद पार्टी में खुशी का माहौल है। खासकर विदर्भ के भाजपा विधायक इस फैसले से काफी उत्साहित है। उनके साथ खास बातचीत में इन विधायकों ने अपनी भावना व्यक्त की। आज बहुत खुशी का दिन है महाराष्ट्र के लिए। देवा बहू आज हमारे गठ नेता बने हैं और महाराष्ट्र की जनता ने जो अपेक्षाएं की है वो पूरा करने के लिए एक नेतृत्व हमें जो मिला है, जो वो अपेक्षाएं की है, किसानों ने किया है, युवाओं ने किया है, इन सब की अपेक्षा को मूर्त रूप देने का काम हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी शिंदे साहब, अजीत पवार साहब, महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बड़ा काम होगा और देश में महाराष्ट्र ये औद्योगिक क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए अभी अच्छा मौका मिला है। उसका फायदा हमारी महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा। मैं आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में 2014 से 19 तक के सरकार थी, उनके ही नेतृत्व में 19 का चुनाव लड़े। महायुति को तब बहुमत मिला, मगर कुछ लोगों ने हमारा साथ छोड़ के दूसरी जगह गए और उनके ही नेतृत्व में वापस 2024 का चुनाव लड़ा। उनके नेतृत्व में हमें तीसरे बार विजय मिला है। ऐसा ही बोलने में हरकत नहीं है, दूसरी बार भी मिला था, मगर कुछ लोगों ने हमें छोड़ के चले गए थे और मुझे विश्वास है आने वाले 10 साल तक के देवेंद्र जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट इस महाराष्ट्र राज्य में रहने वाली है। बहुत ही आनंद और बहुत ही उत्साह हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में है और 2019 में मुख्यमंत्री करके जनादेश ये देवेंद्र जी को ही मिला था, लेकिन इन्होंने बेईमानी से वो जनादेश चुरा लिया था। जनता ने फिर से ज़्यादा जनादेश जो है वो देवेंद्र जी को दिया है। ये उन पर का विश्वास हमारे जनता जनार्दन का है और बहुत ही गति से माननीय देवेंद्र जी अभी जनता की सेवा में लग जाएंगे। हमारे देवेंद्र जी, हमारे नितिन जी के इसमें नागपुर के लिए बहुत बड़ा, ये अभी वो केंद्रीय मंत्री है, ये मुख्यमंत्री बनेंगे और नागपुर को प्रायोरिटी मिलेगी। नागपुर के प्रायोरिटी में सबका है, नहीं विद्यार्थियों का, बेरोजगारों का, हमारे लाडले बहनाओं का, ज्येष्ठ नागरिकों का, बेरोजगार युवाओं का, शिक्षण लेने वाले युवाओं का, सबका भला होगा और नागपुर इस देश का अग्रगण्य विकसित शहर बनेगा, जहां रोजगार होगा, जहां MIDC होगी, जहां नया एयरपोर्ट होगा, जहां शिक्षण क्षेत्र के सारी यूनिवर्सिटीज होगी और इसलिए नागपुर देश का हृदय स्थान है और देश का नंबर 1 का शहर बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देश की जो जनता हो, महाराष्ट्र की जनता हो, वो राजनीतिक लोगों से डिलीवरी की उम्मीद करती है। जो उनके लिए काम करेगा, जो लोगों के भलाई के लिए काम करेगा, जो अच्छा गुड गवर्नेंस दे पाएगा, उनको लोग पसंद करते हैं। और ये चुनाव, ये 2014 के चुनाव में भी दिखा, 2019 के चुनाव में भी देखा और जो 2019 के चुनाव के बाद दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, तो फिर से 2024 में महाराष्ट्र की जनता ने ये डिसाइड किया कि इस बार पूरे तौर से भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा रहना चाहिए। मैं मतदाताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और एक छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प विश्व गौरव, देश गौरव मोदी जी के नेतृत्व में एक शिव भक्त के रूप में देवेंद्र जी करने वाले हैं। तो ये तो महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है और हम समझते हैं कि महाराष्ट्र और तेजी से आगे जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता के मन में जो मुख्यमंत्री जो था वही निर्णय हुआ है और देवेंद्र जी आज यहाँ पे विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, अजीत पवार जी के नेतृत्व में जो मैंडेट मिला है वो ऐतिहासिक मैंडेट पहली बार महाराष्ट्र में इतना बड़ा मिला हुआ है। तो जिम्मेदारी भी बड़ी है और जोरदार काम होगा, बढ़िया काम होगा। ये जो सरकार बनी हुई है महायुति की सरकार है और उसमें आदरणीय देवेंद्र जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में सबको इकट्ठा करके विपक्ष को पराजित किया गया है। आज देवेंद्र जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इससे विदर्भ का, हमारे वर्धा का, विदर्भ के पूरे जिलों का, उसके साथ पूरे महाराष्ट्र का ना इतिहास में हुआ ऐसा विकास होने वाला है। इसलिए मैं सभी जनता को मनपूर्वक आभार व्यक्त करूंगा और सबका अभिनंदन करूंगा।